आपा की सूरत लाखों में एक थी। सी की शादी में इकबाल भाई ने देखा था, तभी से मन में बस लिया और उम्मी के पास रिश्ता भेजा। उम्मी को घर दामाद की जरूरत थी। हमारे वालिद साहब वफात पा चुके थे और भाई छोटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद न था और हमें सहारे की जरूरत थी। हम मुआशी तौर पर खुद कफील थे। वालिद साहब 2 दुकानें और 1 मकान छोड़ गए थे, जिनके किराए पर गुजर बिसर हो रही थी। इकबाल भाई भी अकेले थे, उनके वालिदैन वफात पा चुके थे। उनकी फूफी ने उन्हें पाला था और शादी भी उन्होंने करवाई। वो उम्मी की पुरानी वाकिफकार थीं। उन्होंने इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी अपनी औलाद मौजूद है, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दुल्हा भाई की समझ में आई, उन्होंने घर दामाद बना कबूल कर लिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये हम बेसहारा लोगों के लिए नेकी थी। उन्होंने शादी के बाद मेरी माँ को हज भी करवाया। जब वो हज पर जा रही थीं तो बहुत खुश थीं। सच है कि इतना उचेद उमद किस्मत वालों को मिलता है। उम्मी जान को अब मेरी फिक्र थी। दुल्हा भाई के जानने वाले सऊदी अरब में थे। उन्होंने उम्मी जान को अपनी एक वाकिफ फैमिली से मिलवाया। उनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने उम्मी जान की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। उम्मी को भी वो बेटियों जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से वदा लिया कि जब तुम पाकिस्तान यूं तो मेरे पास जरूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें जरा भी बनावट नहीं थी। जब उम्मी जान ने अपनी मजबूर या बताकर उसको दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गया। उम्मी को मेरे रिश्ते की फिक्र दिन रात खाई जा रही थी। उसने वदा किया कि वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, लेकिन फैसला करने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। उम्मी इन दिनों बहुत मुस्तरिब थीं। चाहती थीं कि किसी तरह काशिफ को राजी कर लें और वो को निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल मुट्ठी में लेना चाहती थीं। काशिफ 15 रोज हमारे घर ठहरा। इस दौरान वालिदा ने इसकी ऐसी यूं भगत की कि मैं सोच भी ना सकती थी। माँ मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं समझती थी कि वो सिर्फ आपा से प्यार करती हैं। उम्मी एक जहां दीदा औरत थीं। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। अम्मी ने इकबाल भाई से इस बात को छिपा लिया और कश्यप से कहा कि अभी किसी से तज़किरा ना करे। 15 रोज बाद उम्मी ने काशिफ को फोन किया। बेटा हैन, दिल की मरीजा हूं, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। तुम जल्द मुझे बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। मैं बीमार हूं, मुझे ताखीर से परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ नहीं जो भी कहना है अभी के दो, ताकि मैं उम्मीद में ना रहूं। मैं बेआसरा औरत हूं, चाहती हूं मरने से पहले जवान बेटी का बोझ कंधों से उतार दूं। अम्मी ने कुछ इस तरह रिक्कत से बात कही कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था, चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। अम्मी ने इसे इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने वालिदैन को आगाह कर सकता। अम्मी का ख्याल था इस तरह वो काशिफ की शादी में रुकावट डाल देंगे। अम्मी की काविशें रंग लाई, मेरी आना फाना शादी हो गई। ये शादी सीगा राज में रही। वो जदा रवाना हो गए 3 माह बाद आने का वदा करके। अम्मी ने सुकून का सांस लिया। अब मैं सुहागन थी और मेरी माँ फूली नहीं समाती थी। वो बड़े फख्र से कहती कि मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो मेरे घर को अपना घर समझते हैं। माँ की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था और अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कटे हुए थे। उम्मी जान ने एक बात अच्छी तरह मेरे जहन में बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट कर खा जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी। अक्ल से नहीं सोचती थी। जो माँ कहती मैं इस पर बना चून व चरा अमल करती थी। अम्मी जान ने मुझे सिखा दिया था कि सास ससुर के खुतूत शौहर तक ना पहुंचने देना।
वो अगर रहने आ जाएं तो उनसे साथ सीधे मुंह बात न करना, वरना वो तुम्हारे गिले पड़ जाएंगे। ठीक 3 माह बाद काशिफ जदा से लौटे। उन्होंने वालिदैन को बता दिया था कि वो शादी कर चुके हैं। वालिदैन की आरज़ू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने उनको अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया है, तो सख्त आज़ुर्दा हुए। ताहम मुझे देखते ही उनकी तमाम आज़ुर्दगी ख़त्म हो गई। तभी उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दें और सोने के जेवरात भी दिए। मेरी सास की आरज़ू थी कि बेटे की अच्छी सी बुरी बनात और धूमधाम से बहू को ब्याह कर लाती। उन्होंने ये आरज़ू भी पूरी कर ली। मुझे खुद बाजार ले जाकर बहुत उम्दा जूड़े खरीद कर दिए, मिठाई बांटी, गरज अपनी खुशी पूरी की। मैं मानती हूँ कि मैं इन दिनों बहुत नादान थी। सास ससुर और उनके घर वालों का हसन सलूक भी मेरे दिल को मोम न कर सका। ज्यादा पढ़ी लिखी न थी, जो माँ ने सिखा पढ़ा दिया वही मेरे दिल पर पत्थर की लकीर साबित हुआ। ससुराल में 15 दिन में शहजादियों की तरह रही, फिर हम जदा रवाना हो गए। जब मैं रवाना होने लगी, सास मुझे गिले लगाकर रोने लगी। कहा, बेटी हमारा दिल तुझसे लग गया था। तेरे आने से रौनक हो गई थी और तेरे जाने से हमारा घर सूना हो गया है। वहां जाकर खत लिखना, हमें भूल ना जाना। सास माँ की जगह होती है। उनके एहसासात को मैं ना समझ सकी, उनकी मोहब्बत को खुशामद जाना, इनके इंसूहे और दुआओं की कदर नहीं की। जदा में मेरे खावंद आला ओहदे पर फाइज थे। मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी ना देखी थी। मैं बहुत खुश किस्मत थी, मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो निजी खतूत घर के पते पर मंगवाते थे। अलहज़ा में इनके वालिदैन के खतूत खोल कर पढ़ती और फाड़ देती। इनको ना बताती कि उनके वालिदैन आदास हैं या उनको कोई तकलीफ है। 10 साल हम जदा में रहे। मुझे खुद बाजार ले जाकर बहुत उम्दा जोड़े खरीद कर दिए, मिठाई बांटी, गरज अपनी खुशी पूरी की। मैं मानती हूँ कि मैं इन दिनों बहुत नादान थी। सास ससुर और उनके घर वालों का हसन सलूक भी मेरे दिल को मोम न कर सका। ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, जो माँ ने सिखा पढ़ा दिया वही मेरे दिल पर पत्थर की लकीर साबित हुआ। ससुराल में 15 दिन में शहजादियों की तरह रही, फिर हम जदा रवाना हो गए। जब मैं रवाना होने लगी, सास मुझे गिले लगाकर रोने लगे। कहा, बेटी हमारा दिल तुझसे लग गया था। तेरे आने से रौनक हो गई थी और तेरे जाने से हमारा घर सूना हो गया है। वहां जाकर खत लिखना, हमें भूल ना जाना। सास माँ की जगह होती है। उनके एहसासात को मैं ना समझ सकी, उनकी मोहब्बत को खुशामद जाना, उनके इंसूहे और दुआओं की कदर नहीं की। जदा में मेरे खावंद आला ओहदे पर फाइज थे। मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी ना देखी थीं। मैं बहुत खुशकिस्मत थी, मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो निजी खतूत घर के पते पर मंगवाते थे। अलहज़ा में इनके वालिदैन के खतूत खोलकर पढ़ती और फाड़ देती। उनको ना बताती कि उनके वालिदैन आदास हैं या उनको कोई तकलीफ है। 10 साल हम जदा में रहे। हम 3 बार पाकिस्तान आए, लेकिन मैं ससुराल न गई। मैंने काशिफ को मजबूर किया कि वो मेरी वालिदा के पास ठहरें। अपने वालिदैन से मिलने वो 1-2 बार सरसरी तौर पर ही गए थे। अब मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उनको भी मैं दधियाल न जाने देती थी। ये मेरी वालिदा की मंशा थी। उनका ख्याल था कि बच्चे दादा दादी से दूर रहें, वरना वो लोग बच्चों की मोहब्बत का बहाना बनाकर हमारे घर घुसने की कोशिश करेंगे। इंसान खता का पतला सही, लेकिन जब रौनत हद से बढ़ जाए तो खुदा की बेआवाज लाठी उसके सर पर आ लगती है। तब उसे होश आ जाता है कि दूसरे इंसानों के भी हुकूक होते हैं। सिख के दिन थोड़े होते हैं। मेरी बादशाही भी इस दिन खत्म हो गई जिस दिन काशिफ की कार हादसे का शिकार हो गई और वो नागहानी इस जहान फानी से रुखसत हो गए। सारे चराग यकलख्त गिल हो गए। मेरे 400 अंधेरा फैल गया। मैं दान गैर में तन्हा और गैर महफूज हो गई। ऐसे बुरे वक्त में काशिफ के चंद दोस्त काम आए। उन्होंने मेरे और बच्चों के पाकिस्तान जाने का इंतजाम किया
اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھ کو مل گئی۔ میں جتنے عرصے جدا رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف اور رقوم بھجواتی رہتی تھی۔ والدہ کا گھر حقتا میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھے پر برا وقت آ گیا تو میں نے میکی کی طرف دیکھنا تھا۔ میری ایو بھگت ہوئی۔ بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس رقم کے دعویدار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ تم میرے نام جمع کروا دو۔ رقم ماں نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے دیتے تھے۔ بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس اور سر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائے۔ خود بھی نہ ملے اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہیں رہا ہے تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے؟ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ بہو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ تم کو کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے، تم اب لاکھوں کی آسامی ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل اور دماغ میں بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بڑی ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹی کا حق غصب کر لیتی ہے۔ سکی امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن امی کے ساتھ میری گاڑی پر چلے پھرتے اور میرے بچے پیدل اسکول جاتے۔ میں چپ تھی، اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں بڑے بھائی کا شتہ کر دیا۔ زیور اور بری سب میرے پیسوں سے بنایا گیا اور دلہن کا کمرہ سجا دیا گیا۔ گھر کی دوبارہ تعمیر بھی کروائی۔ اچھے گھر والوں میں رشتے ہوں تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی کی شادی پر ماں نے دل کھول کر خرچہ کیا، شاندار ولیمہ دیا۔ میں اپنے بچوں کا حق مارے جانے پر مہرباں لب تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا، اور ماں مجھے جھوٹی تسلیاں دیتی تھی کہ حوصلہ رکھ، تیری ایک ایک پائی تیرے بھائی جیتے رہے، کما کر تیر اقرضہ ادا کر دیں گے۔ جب تیرے بچے جوان ہوں گے تو تیرے بھائی اس لائق ہو جائیں گے کہ ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کریں گے۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کرایا اور 2 مکان جو کرائے پر لگے ہوئے تھے وہ آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اس پرانے گھر میں رہتے رہے اور بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ بڑے مکانوں میں چلے گئے، گویا آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو مجھے اور ماں کو بھول گئے۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لیں، اس کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں ہیں۔ جب میرا بیٹا اور سیم 5ویں میں تھا تو میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرتی۔ ماں سے کچھ کہتی تو وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتی۔ کبھی بیٹوں کو، کبھی مجھے برا بھلا کہنے لگتی تھی۔ وہ خود اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھی۔ تمام روپیہ اپنے بیٹوں کو کھلا بیٹھی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ تھا، ادھر یہ حال کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی۔